दोस्तों तो चलिए आज गोल्ड और सिल्वर के चार्ट पे डिस्कशन करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की रणनीति पूरी तरह से अपनाना है। और एक चीज मैंने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, ये सब सिल्वर, ये सब में बाइंग आ रहा है। तो आपको ये चीज नहीं डरना है। कई लोग को ये रहता है व्यू कि अगर निफ्टी ऊपर जाएगा, सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो गोल्ड सिल्वर नीचे जाएंगे। जी ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसलिए इस चीज पे आप हमेशा रूल नहीं बना लें। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर के बेसिस पे काम करता है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको ये व्यू डेली चार्ट में बता रहा हूँ। ये देखिए स्ट्रेट मूवमेंट आया है, लेकिन ये सब जो स्ट्रेट मूवमेंट आने से पहले मैं आपके साथ मल्टीपल टाइम शेयर कर चुका हूँ कि गोल्ड सिल्वर में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। आप इसको समझिए एक बार डेली वीकली चार्ट में, ठीक है। वीकली चार्ट में देखिए गोल्ड में आप देखिए ये 60,000 का लेवल है। इससे पहले ही मैंने आपके साथ कई बार 60,000 से पहले ही जब वीकली चार्ट में जब मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बनाया था ना यहाँ पे, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गोल्ड एक फ्रेश हाई के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ से देखिए एक फ्रेश हाई बनाया, यहाँ तक का टारगेट आया। फ्रेश हाई बनाने के बाद आप इस पैटर्न को समझिए, देखिए कितना शानदार ये पैटर्न, कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाया। यही मैंने आपको बताया कि ये देखिए एक शानदार पैटर्न है। यहाँ पे देखिए पैटर्न ड्रॉ करके भी रखा हुआ है मैंने कब से ही। और उसके बाद देखिए ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के बाद देखिए प्राइस में क्या हुआ, ऊपर की तरफ का मूवमेंट, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से देखिए यहाँ पे जब आया तो डेली चार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अभी थोड़ा स्ट्रेच हो गया है तो एक ब्रेकआउट रिटेस्ट का सिनेरियो बन रहा है। तो रिटेस्ट करेंगे तो फिर से बाय करना है, लेकिन मार्केट में एक री रेटिंग हो रही है गोल्ड की। यानी कि गोल्ड जो यहाँ पे 40-50 हजार के जोन में चल रहा था, अब ये 70-80 हजार के जोन में जाने के लिए रेडी है। और ये चीज मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम, मतलब बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। एक ही चीज शेयर करता हूँ कि देखिए व्यू को क्लियर रखिए। व्यू हमारा देखिए गोल्ड में क्लियर कट ये था। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल गोल्ड में, तो डॉलर टर्म्स में गोल्ड में तो एक नया ब्रेकआउट आया है। आप वीकली चार्ट में देख रहे हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ये स्ट्रक्चर है, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, अगर यहां से निकल गया तो ठीक है, नीचे आया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है बायर वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो गोल्ड में देखिए अभी भी देखिए कितना शानदार ये आपका एक पैटर्न बना हुआ है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपका यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है और इसका देखिए ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। तो ये एक रॉकेट पैटर्न है और गोल्ड में बहुत भयंकर तेजी यहाँ पे अभी भी दिखाई दे रही है। हाँ, टारगेट क्या हो सकता है, देखिए वो टारगेट के आने में मैंने आपको बताया ना कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो जरूर नहीं कि तुरंत से टारगेट आ जाएगा, वो धीरे धीरे करके भी आ सकता है। देखिए इस टाइप का जो मूवमेंट आ रहा है, ये देखिए ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से काफी टाइम पास किया। तो एक बड़ा टाइम पास करने के बाद मूवमेंट आता है। लेकिन अभी देखिए एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है इंटरनेशनल गोल्ड में डॉलर टर्म्स में। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है लगभग $2,000 के ऊपर का ब्रेकआउट है और बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट है। और अगर मैं इसका टारगेट निकालने की बात करूं तो इंटरनेशनल गोल्ड का टारगेट बहुत ही बड़ा आ रहा है, देख रहे हैं। अगर आप यहाँ से अगर इसको प्रोजेक्ट करें, यहाँ से ऊपर की तरफ उठाएं और इसको यहाँ तक इस टाइप से रख दें, तो आपका जो इंटरनेशनल गोल्ड का टारगेट है ये 2500 के डॉलर के ऊपर आ रहा है, $2600 आसपास में। अभी $2100 चल रहा है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज वाइज भी एक आपका एक 20-25-30% तक का एक मूवमेंट आपका यहाँ पे, मिनिमम तो 25% का एक नया मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये चीज देखिए आज मैं आपको पकड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मेरा ये रूल होता है, आपके साथ इस चैनल पे लगातार एक ही चीज शेयर करता हूँ कि जब हमें एक इम्पोर्टेंट लेवल पे मिले, हमें कोई एक अच्छा बायर एक्टिव या सेलर एक्टिव होते हुए दिखाई दे, तो हम एक इम्पोर्टेंट लेवल पे बाय या सेल करेंगे तो हमें एक जबरदस्त प्रॉफिट होगा। जैसे कि ये जो गोल्ड का ये जो है स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा था। तो जब यहाँ पे ये सब लेवल पे जब जब आ रहा था ना, ये सब लेवल पे मैं आपके साथ यही चीज शेयर कर रहा था कि गोल्ड में एक बायर वाला पैटर्न शानदार बन रहा है। तो जितने भी डिप्स मिलेंगे बाय करना है। बाय करने के बाद देखिए क्या जबरदस्त इसमें ऊपर का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि क्या क्या टारगेट होगा, मैं आपको सब कुछ एग्जैक्ट बताऊंगा, लेकिन आप इस मूवमेंट को समझिए। देखिए यहाँ से टाइम पास किया, ये एक पैटर्न बना, इस पैटर्न के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आया, रिटेस्ट किया और एक अच्छे मूवमेंट से है देखिए शानदार तरीके से ऊपर निकला है। यही चीज आप अगर सिल्वर में देखेंगे, सिल्वर का अगर चार्ट देखेंगे आप, मैं देखिए बहुत सारे एसेट क्लास इसलिए आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ कि देखिए चार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है सब में आपको सेम टाइप का मिलेगा। आप बिटकॉइन में भी देखेंगे सेम टाइप से मिलेगा, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बिटकॉइन में भी देखिए क्या मूवमेंट आया है। बिटकॉइन देखिए आपका, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बिटकॉइन 20-22 हजार के आसपास में है। अब ये ऊपर का नया लेवल 30-35 हजार जाएगा और उसके बाद जब 30-35 हजार आया तो मैंने आपको फ्रेश व्यू शेयर किया कि एक नया हाई की तरफ जा रहा है। और देखिए एक नया हाई की तरफ यहाँ पे देखिए 70 हजार का ऊपर का एक हाई बना चुका है बिटकॉइन ऑलरेडी।
तो देखिए क्या होता है कि बिटकॉइन ये गिरने के बाद देखिए 70,000 से लोग ये बोल रहे थे कि अब बिटकॉइन में कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए 16,000 आ गया, लेकिन 15-16,000 आने के बाद वापस से 70,000 आ गया। और ये बहुत ही तेजी से आया, देखें जितना स्पीड में नीचे गिरा उतना स्पीड में ऊपर भी आ गया। तो आप इसको स्ट्रक्चर को समझना होता है। लोग अलग अलग चीज बातें करेंगे, लेकिन आप स्ट्रक्चर को समझते हैं तो आपको उतना सारा प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर मैं बात करूं सिल्वर का, तो सिल्वर का स्ट्रक्चर भी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इतना शानदार आपका बाइंग का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए बार बार इस लेवल को अटेम्प्ट करा है। ये जो 74-75 हजार का लेवल है सिल्वर का, बार बार अटेम्प्ट करा। और ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया है कि जैसे ये सब लेवल को अगर ये निकाल देता है तो हमारा जो नया टारगेट है यहाँ से आपका 1 लाख तक का टारगेट है आपका। अगर मैं बात करूं सिल्वर का, तो सिल्वर का क्या टारगेट बनेगा, इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल तरीका से। ये जो डिप है पूरा काफी टाइम में पास किया है, इतना आप ले लीजिए, इसको उठा के यहाँ से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कीजिए, ये सब ब्रेकआउट का लेवल मान लीजिए, तो आपका जो नया टारगेट है 1,08,000 के आसपास में आ रहा है। तो वही चीज बता रहा हूँ कि सिल्वर तो अभी देखिए 74-75 हजार का लेवल चल रहा है। कब आपको 1 लाख के जोन में मिल जाएगा वो आप सोचने नहीं पाएंगे। इसलिए देखिए अब हो सकता है कि नहीं भी जाएगा। कई बार आप देखें कि ये सब इस टाइप का एक पैटर्न बनाएगा और आपका फेल हो जाएगा। लेकिन देखिए फेल होगा तो उसमें आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती है। ब्रेकआउट से पहले अगर आप पकड़ते हैं तो हम यहाँ पे नहीं पकड़ रहे हैं दोस्तों, इस चीज को आप समझिए। जब भी ये सब नीचे सपोर्ट के लेवल आते हैं तो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे ब्रेकआउट के लेवल तक आते आते ही हमें यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके हमारा जो एवरेज बाइंग कॉस्ट है यहाँ नहीं होगी, ये सब लेवल पे आ जाता है। तो वापस मार्केट नीचे भी आता है तो कुछ लॉसेस होंगे। इसलिए जो स्ट्रेटेजी है कैसे एक्यूमुलेट करके कैसे ट्रेड को बड़ा होल्ड करना है, ये सब तरीका है। हमारा क्या स्ट्रेटेजी होता है कि यहाँ पे भी बाय कर लिया अगर हमें ब्रेकआउट समझ में आ रहा है तो, लेकिन नीचे आया तो यहाँ पे भी बाय किए, नीचे आया तो यहाँ पे बाय किए। उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम्स मौके मिलते हैं कि इसमें से आप कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करके कॉस्ट को कम कर सके। और इस टाइप से अगर इतना बड़ा रेंज बना दिया अगर इसमें आप करते हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो आपका एवरेज बाइंग कॉस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, एवरेज बाइंग कॉस्ट आपका ये सब जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो जब इतना एवरेज बाइंग कॉस्ट आ जाएगा उसके बाद वापस अगर प्राइस इस टाइप से पैनिक में भी आता है तो आप आसानी से बच सकते हैं। तो एक एडवांस तरीका होता है, इसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे कि कैसे एक चीज किया जाता है। लेकिन आप अभी समझिए कि अभी क्या क्या टारगेट हो सकता है। तो सिल्वर में मैंने वीकली चार्ट के बेसिस पे ये टारगेट बताया। थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी देखिए। देखिए मंथली चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वही चीज है कि आपका स्ट्रेच होने के कारण यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे अगर जब निकलता है तो एक बड़ा टारगेट के लिए ओपन हो रहा है। अगर मैं बात करूँ गोल्ड का, तो इंटरनेशनल गोल्ड में देखिए एक इतना अच्छा पैटर्न है आपका मंथली चार्ट में। एक अप ट्रेंड आया पहले, पहले अप ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा टाइम पास हुआ। ये जो पूरा टाइम पास के जोन में क्या पैटर्न बनाया, जो निफ्टी में बनाया था, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और जबरदस्त तरीके से बना, और उसका देखिए ब्रेकआउट भी आ चुका है। और ये ब्रेकआउट से पहले मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट तो अभी आया है, लेकिन मैं जब ये सब लेवल पे था तभी मैंने आपके साथ गोल्ड में बताया था कि क्या करना है, अच्छी तरह से बाइंग करना है और एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ री रेटिंग मिलेगा। अब इसे देखिए री रेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो एक काफी लंबे टाइम से यहाँ पे एक जोन में था 2-3 साल से, ठीक है। अब इस जोन को ये निकाल रहा है और एक नए टारगेट की तरफ जा रहा है, नए जोन की तरफ जा रहा है। तो नया जोन जो हमारा आ रहा है $2,400-$2,500 के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ से ऊपर का एक नया जोन के लिए मार्केट री रेटिंग के लिए जा रहा है, इसी को री रेटिंग बोला जाता है। अगर मैं बात करूं कि गोल्ड में जो हमारा गोल्ड है, जो इंडियन गोल्ड है, इसमें क्या टारगेट होगा, तो इसका भी टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको नहीं आता है तो फिर से आप समझिए। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बहुत बार दिखा दिया। देखिए क्या करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ इसको प्रोजेक्ट किए, इसको उठा के यहाँ से ऊपर की तरफ रख दिए, और ये देखिए हमारा 70,000 के जोन में आसपास में टारगेट बन रहा है। तो जब गोल्ड हमारा 60-55 हजार चल रहा था तभी मैंने बहुत बार आपके साथ डिस्कशन किया कि गोल्ड में री रेटिंग होने वाला है और एक नया लेवल 70,000 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, और वो अब देखिए लगभग नजदीक आ चुका है। तो अगर आपने बाइंग किया है तो अच्छी बात है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। नहीं किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति ध्यान में जरूर रखें, और जब भी आपको इस टाइप के मौके मिलते हैं तभी आप ट्रेड इन्वेस्ट करें। देखिए क्या होता है कि अगर आप ब्रेकआउट पे फंसते हैं कोई भी चीज में, ये देखिए गोल्ड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सिल्वर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो इन पे अगर ब्रेकआउट पे फंसते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं यही बोलता हूँ कि अगर इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा है तो कोई भी सपोर्ट पे मिले, निफ्टी सेंसेक्स या ये सब चीजें, तो सपोर्ट पे मिले हेजिंग के साथ ये सब में ट्रेड या इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो अच्छे, बहुत ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि ब्रेकआउट पे पकड़ते हैं, टाइम पास में उन्हें फंस पड़ता है,
लेकिन वही चीज अगर आप सपोर्ट पे पकड़ेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और ये री रेटिंग आपका गोल्ड सिल्वर में पक्का यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हो भी चुका है। आपका 50% री रेटिंग तो हो चुका है, क्योंकि ये जो गोल्ड है काफी टाइम से यहाँ पे देखिए आपका 45,000 से 50,000 के जोन में काफी टाइम पास किया। उसके बाद जब ये निकला तो अब ये 70,000 75,000 के जोन में जाने के लिए रेडी है। तो उसके लिए हम इस पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी हमारा बाइंग का ट्रेड चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी